नमस्कार मित्रों, हम शोभना श्रीवास्तव सबसे पहले तो आपको देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती की बहुत बहुत बधाई देते हैं। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में देवी अहिल्याबाई होलकर के विषय में ही चर्चा करने वाले हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 ईस्वी में अहमदनगर के चौंडी ग्राम में हुआ था। उनके पिताजी का नाम मांडकोजी शिंदे तथा माताजी का नाम श्रीमती सुशीला देवी शिंदे था। दोस्तों, बचपन से ही देवी अहिल्याबाई होलकर एक कुशाग्र बुद्धि बालिका थी और उनके शौर्य के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार की बात है, जब बाजीराव और मल्हार राव जी होलकर अहमदनगर से गुजर रहे थे, तभी उनकी निगाह इस कुशाग्र बुद्धि बालिका पर पड़ी और पेशवा बाजीराव ने मल्हार राव जी होलकर को एक सुझाव दिया कि आप अपने पुत्र का विवाह इस कुशाग्र बुद्धि कन्या से करवा दीजिए। सन 1733 ईस्वी में लगभग 8 वर्ष की आयु में देवी अहिल्याबाई होलकर का विवाह खांडेराव जी से संपन्न हुआ। दोस्तों, बचपन से ही उन्होंने अपने पिता से शिक्षा ग्रहण की थी और ससुराल आने के बाद उनके ससुर से शस्त्रों की शिक्षा, घुड़सवारी की शिक्षा तथा शासन संबंधित नियमों की शिक्षा ग्रहण की थी। दोस्तों, 1745 ईस्वी में उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी तथा ठीक 2 वर्ष बाद एक कन्या रत्न की भी प्राप्ति हुई थी। लेकिन उनके पति खांडेराव जी का शासन संबंधित व्यवस्था पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता था। इसीलिए उनके ससुर मल्हार राव जी होलकर ने अपनी बहू को शासन की सारी कार्यविधि सौंप दी थी या शासन की सारी कार्यविधि समझाने लगे थे। दोस्तों, जैसे सैन्य व्यवस्था, पत्र व्यवहार व्यवस्था आदि दायित्व भी उन्होंने अपनी बहू को सौंप दिए थे। कहा जाता है कि मल्हार राव जी की अनुपस्थिति में देवी अहिल्याबाई ही शासन की बागडोर संभालती थी, किंतु सन 1754 ईस्वी में उनके पति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद वह 29 वर्ष की आयु में विधवा हो जाती हैं। दोस्तों, उस समय हमारे समाज में एक चलन था कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को सती होना पड़ता था, किंतु मल्हार राव जी होलकर ने अपनी बहू को सती होने से रोक दिया तथा शासन के बहुत सारे उत्तरदायित्व सौंप दिए। कई बार तो मल्हार राव जी होलकर अपनी बहू से सलाह मशवरा भी करते थे, किंतु कुछ ही समय बाद 1766 ईस्वी में मल्हार राव जी की भी मृत्यु हो जाती है और देवी अहिल्या बिल्कुल अकेली हो जाती हैं। पेशवा बाजीराव उनके पुत्र मालेराव को सूबेदार पद प्रदान करते हैं, किंतु 1 वर्ष बाद उनके पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है। अब शासन की सारी बागडोर होलकर वंश की बहू अर्थात देवी अहिल्या पर ही आ जाती है और 1768 ईस्वी में देवी अहिल्याबाई का मालवा प्रांत की शासिका के रूप में राज्याभिषेक किया जाता है। जब उनका राज्याभिषेक होता है और वह मालवा प्रांत की शासिका बनती हैं, तो वह अपनी राजधानी महेश्वर को बना लेती हैं और महेश्वर से तो आप सभी परिचित ही हैं। इंदौर से लगभग थोड़ी दूरी पर नर्मदा नदी के तट पर महेश्वर स्थित है और महेश्वर अपने किलों के लिए, अपने घाटों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि देवी अहिल्याबाई ने सूरत से बुनकरों को बुलवाकर महेश्वर के किलों का जीर्णोद्धार करवाया था, कई नवीन किले बनवाए थे तथा सूरत से उन्हीं बुनकरों को बुलवाकर महेश्वर में रेशम की साड़ी का भी निर्माण प्रारंभ किया था, जो संपूर्ण भारत में आज भी प्रचलित हैं या महेश्वर की साड़ी के नाम से संपूर्ण देश में फैली हुई हैं।
दोस्तों, देवी अहिल्याबाई न्याय की देवी थी। उन्हें न्यायप्रिय शासिका के नाम से भी जाना जाता है तथा उनकी तुलना इंग्लैंड की शासिका एलिजाबेथ तथा रूस की रानी कैथरीन से की जाती है। हमारे भारत में उन्हें श्लोक माता, लोक माता, देवी माता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इन देवी अर्थात देवी अहिल्याबाई होलकर को उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।